क्रिसेंट, ये पुणे की लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फर्म स्पेशल होम मेकर डे सेलिब्रेट करने वाली है। ये पूरा दिन सही में एक स्पेशल मायने रखता है और इसके बारे में हमसे बातचीत करने आज आए हैं क्रिसेंट की स्टाफ मेंबर प्रियंका भंडारी। आपका बहुत स्वागत है इस एपिसोड में प्रियंका। थैंक यू सो मच। हम होम मेकर डे के बारे में तो जानने वाले ही है, लेकिन प्रियंका आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है अब तक की। तो पहला सवाल आपको पूछता हूँ कि जॉब करने से पहले 7 साल आप खुद होम मेकर की भूमिका आप निभा चुकी है, तो उस फेज का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत खास और ज़िंदगी बदल देने वाला था, क्योंकि एमएससी के लास्ट सबमिशन के तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई। तो लौकिक शिक्षा तो हो गई थी, अब बारी लाइफ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की थी। ये एक्सपीरियंस हर होम मेकर के लिए बहुत स्पेशल होता है। फिर वो घर पे अचानक मेहमान आ गए तो उनके लिए अच्छा भोजन बनाने का एक्सपीरियंस, घर को अपने हाथों से सजाने का एक्सपीरियंस, घर खर्चे को मिले हुए पैसों में से कुछ बचा के उनको सेविंग करके जब ज़रूरत आई तो अपने पैसे निकाल कर देने का एक्सपीरियंस, और इन सब के साथ घर के सब काम खुद करके खुद की इच्छा और हॉबीज़ के लिए समय निकालने का एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ एक बेटी, बहन, बहू, भाभी, बीवी के साथ साथ माँ होने का एक्सपीरियंस भी मुझे इस फेज़ में मिला। एक चीज़ मुझे यहाँ बतानी है कि इनके साथ साथ मुझे पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी हॉबी के लिए मैंने होम मेकर होते हुए भी समय निकाला, और उसी वजह से कुछ फाइनेंस की बुक्स मैं पढ़ने लगी, और मैं आज 100% आज ये हूँ उसी के वजह से हूँ। ओवरऑल मेरा जो होम मेकर का एक्सपीरियंस था वो खुद के लिए बहुत प्रेरणादायी था। ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है प्रियंका कि महिलाओं को फाइनेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता या तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी और फाइनेंस को एक अलग नज़रिए से आप देखने लगी, तो वो घर का फाइनेंशियल प्लानिंग हो या और कुछ, तो इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा? फाइनेंस का नॉलेज होना और प्रैक्टिकल फाइनेंस को संभालना दोनों अलग बातें हैं। एक होम मेकर ने भले ही फाइनेंस को पढ़ा नहीं है, पर वो फाइनेंस को बहुत अच्छे से संभालती है। ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। ऐसे ही संदर्भ में मैं अपने दादी का ही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली, मतलब लगभग 30 लोग एक साथ रहते थे। तो उस वक्त मेरे दादी के अलमारी में एक बटुआ था, जिसमें दादी अलग अलग पैकेट में कुछ पैसे संभाल कर रखती थी। बच्चों के लिए पैसे अलग, बहुओं के लिए अलग, बैंक में देने के लिए अलग, तो सब्जी तरकारी खरीदने के लिए अलग, और कभी तो चाचा पापा को ज़रूरत पड़ने पर उनको देने के लिए पैसे अलग। तो एक दिन ऐसे ही मैंने दादी को पूछ लिया कि दादी, ये सारे पैसे तो आपके ही है, तो उनको अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं रखा? तो इस पर दादी ने कहा, बेटा, इन सब का अलग अलग उपयोग है, इसलिए उनको अलग अलग रखना ज़रूरी है, जिससे मैं जिसको जिस समय जिसकी ज़रूरत हो उनको उतने पैसे दे सकूं। मतलब उस समय एक्सेल शीट जैसा कुछ नहीं था, परंतु दादी ने अपने बटुओं को ही एक्सेल शीट बना लिया था, और यही मेरे जीवन की फाइनेंस सीखने की पहली कड़ी थी। तो अभी आप बताइए कि आप खुद होम मेकर थी, तो आप आपका फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से संभालती थी? जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने फाइनेंस को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन कायम रखा, और फिर मैंने मेरे मम्मी जी को देखकर प्रैक्टिकल नॉलेज लिया कि होम मेकर होकर मैं कैसे अपने घर वालों को क्वालिटी लाइफ प्रदान कर सकती हूँ। इस बारे में मैंने अपनी सोच को बरकरार रखा। जब मैं होम मेकर बनी तो मुझे मिलने वाले पैसों का नियोजन मैं पहले करती थी। फिर जिस पे मैं खर्चा कर रही हूँ वो चीज़ मेरे घर के लिए सही है या नहीं, ये निर्णय कर फिर उसका सही दाम ढूंढने की कोशिश करती थी। इससे मेरे कुछ पैसे ज़रूर सेव कर पाती थी। इसी बचाए हुए पैसों को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर, ताकि आने वाले समय में मैं होम मेकर होते हुए भी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल असेट बन सकती हूँ। ये आत्मविश्वास मेरे कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट ने मुझे दिया, और मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ, अब मैं मेरे फैमिली के लिए सिर्फ होम मेकर नहीं, पर एक अच्छी फाइनेंशियल सलाहकार हूँ। तो होम मेकर इस भूमिका में आप 7 साल थी, तो उसके बाद ऐसा कौन सा एक फेज आया जिस वक्त आपने जॉब करने का डिसाइड किया?
जिस दिन मेरा हौसला बुलंद हुआ और मैं मेरे फैमिली के लिए एक विश्वासात्मक फाइनेंस के डिसीजन ले सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे फैमिली के हर एक मेंबर ने मुझे दिया, वो मेरे जीवन का सही मायने में एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना और इस क्षेत्र को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना मैंने शुरू किया। और कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर हमेशा नॉक करती है, तब उसको बाहें खोल के दिल से स्वागत करना और उस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाना, ये इंसान की जिम्मेदारी है। और ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी ने मेरे लाइफ को 360 एंगल में चेंज किया। वो था मेरा क्रिसेंट के साथ जॉब। और मैं ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फाइनेंस में मेरी पैशन थी एंड फॉर्चुनेटली मुझे वही करियर ऑफर हो रहा था। इसीलिए सहजता से और आनंदपूर्वक क्रिसेंट फैमिली के साथ जुड़ने का फैसला मैंने लिया। इसी संदर्भ में मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अभी मुझे बताइए कि क्रिसेंट होम मेकर डे सेलिब्रेट करने वाला है 3 नवंबर को, तो आप इसके नियोजन में भी है और ये पूरे इवेंट को, ये पूरे डे को आप कैसे देख रही है? होम मेकर डे ये बहुत अच्छी संकल्पना क्रिसेंट लेकर आ रहा है और मुझे खुशी है कि मैं मेरा महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे रही हूँ। एक होम मेकर घर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चीज़ करती है और ये करते वक्त वो बहुत उत्साहपूर्वक करती है। पर मुझे लगता है कि ऐसा भी एक दिन होना चाहिए कि वो सिर्फ उसका हो, वो उसे पसंद है, वो उसने करना चाहिए। इन शॉर्ट, उसको बर्नी से आज़ादी देना, ये एक उद्देश्य हम लेकर आ रहे हैं। इस संदर्भ में भी मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। बर्नी से आज़ादी पाना, ये है एक नई शुरुआत। बर्नी से आज़ादी पाना, ये है एक नई शुरुआत। अपनों के साथ अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना, ये है बड़ी बात। अपनों के साथ अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना, ये है बड़ी बात। म्यूचुअल फंड लेकर आएगा आपके लिए सौगात, म्यूचुअल फंड लेकर आएगा आपके लिए सौगात। इस नए दौर में क्रिसेंट है हर होम मेकर्स के साथ। इस नए दौर में क्रिसेंट है हर होम मेकर्स के साथ। क्या बात है प्रियंका, अभी हमें बताइए कि ये होम मेकर डे, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। तो अगर हमारे श्रोताओं को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो प्रोसीजर क्या रहेगी? प्रोसीजर बहुत आसान है कि इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, जिसको आपको सबमिट करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 7666 977 953। नंबर मैं फिर से बता रही हूँ, 7666 977 953। अभी आपने सुना प्रियंका भंडारी और निरंजन मेढेकर की आवाज में फंडा म्युच्युअल फंडाचा ये पॉडकास्ट। ये क्रिसेंट की निर्मिती और साउंड्स ग्रेड की प्रस्तुती है। डिस्क्लेमर: म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदारांनी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत. फंडा म्युच्युअल फंडाचा या पॉडकास्टचा उद्देश गुंतवणूकविषयक जनजागृती हा आहे. या पॉडकास्टच्या आधारे घेतलेल्या गुंतवणूक निर्णयांमुळे कुणा व्यक्तीचे अथवा संस्थेचे नुकसान झाल्यास क्रिसेंट म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा साउंड्स ग्रेट NM ऑडिओ सोल्युशन्स LLP जबाबदार राहणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.